Hello students, how are you all? I hope you are doing well. Student, today we'll start a new chapter. The name of the chapter is data handling. So in our daily life we come across many numerical data in newspaper, television, the result of schools rainfall at different places, profits of an organizations, the pollution content of different cities, etc. These data may relate to daily, weekly or monthly. This study of mathematics, which includes the collection of data, arranging of data, analyzing of information, is called statistics. We need to understand following terms before we proceed further. Collection of numerical facts of a particular type is called data. What is primary data? Primary data is one which is collected directly from the sources. The secondary data is one which is collected from the TV, internet, newspaper and other sources. A collection of observations gathered initially is called raw data, and the data arranged and in ascending order or descending order is known as array data. Next term is each numerical fact individually is called observation. Data after certain calculation, processing and arrangements provide the information. So data can be represented in different forms as per the requirements. If the number of the observation is large, then it becomes difficult to arrange them. In ascending or descending order, it becomes easy to represent the data in form of a table. This is called the tabular representation of the data. Here we represent each observation with the help of vertical lines, and these lines are repeated in such a way that if an observation occurs twice, we draw the two vertical lines. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट हम चलते हैं डेटा अरेंजिंग पे. एग्जाम्पल 1 पे आते हैं बच्चों हम. गिवन बिलो आर द मार्क्स आउट ऑफ 100 इन साइंस ऑफ 10-20 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन एन एनुअल एग्जामिनेशन. तो टेबल गिवन है बच्चों यहाँ पर. अरेंज दैट अबाउट डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड द हाइड मार्क्स. बच्चों सबसे पहले में इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे स्मॉल से बिगर. फिर इस क्वेश्चन में इसमें जो पूछा गया वो बताएंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है. गिवन बिलो द हाइट्स ऑफ इन सेंटीमीटर 10 गर्ल्स ऑफ ए क्लास. अरेंज द अबाउट डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड फाइंड द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल. तो शॉर्टेस्ट गर्ल की हम अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. फिर सबसे छोटा जो वैल्यू होगा बच्चों वही इसका आंसर होगा. नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन. द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इन अ गिवन डेटा इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब बच्चों कोई चीज़ जितनी बार आई है ना, रिपीट हुई है, उसको उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. ठीक है. जैसे कि देखो यहाँ पर 1 है 6 टाइम्स आया है, 2 है 10 टाइम्स आया है, 3 है 4 टाइम्स आया है. उसको टैली मार्क में ऐसे दिखाते हैं. ठीक है. 1 2 3 4 और ये 5. ठीक है. फिर 6 7 8 9 और फिर ये 10 ऐसे. नेक्स्ट टॉपिक है रेंज. द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यूज. ठीक है. ऑफ ऑब्जर्वेशन इस सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड द रेंज. ठीक है बच्चों. हम ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर देते हैं, माइनस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपकी रेंज आ जाती है. नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच आइटम द टोटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम नीचे बच्चों टोटल लिखते हैं और ऊपर क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द आइटम. एग्जाम्पल नंबर 4 में टोटल ऑफ 220 पेशेंट्स एडमिटेड टू द हॉस्पिटल हैव ब्लड शुगर लेवल्स एज गिवन बिलो. प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द अबाउट डेटा. तो बच्चों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, डेटास को लिखते हैं, जो जितनी टाइम रिपीट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी उसका टैली मार्क यहाँ बनाते हैं. ठीक है. हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं 20A पे. क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं स्टूडेंट. देखिए क्वेश्चन नंबर 1. गिवन बिलो आर द एग्री एजेस ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इन ए स्कूल. प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पे एक्सरसाइज 20A में हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है इसका. तो हमें कुछ नहीं करना बच्चों, हमें देखने क्या क्या वैल्यूज़ हैं और फिर उसको हम लिखेंगे. जैसे कि हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू देखेंगे, कहाँ से स्टार्ट है, इसमें 12 से स्टार्ट है, फिर 13 है, फिर इसमें देखेंगे तो 14 भी है, 15 भी है, 16 भी है, लास्ट इसमें 16 है. तो 12 से लेके हम 16 तक का यहाँ पर क्या बना लेंगे, आपका एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें एजेस हो जाएंगी, है ना, 25 स्टूडेंट्स की एजेस का हम बना लेंगे यहाँ पर. तो हम 12 13 14 15 और 16 और यहाँ पे बच्चों उसका टैली मार्क बनाएंगे. ठीक है. और यहाँ पे उसके बाद टैली मार्क बना देंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे. ठीक है. तो 12 देखते हैं हम कितने टाइम से. यहाँ पर 12 है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 4 5 6 टाइम है. 6 टाइम है. तो यहाँ पर हम टैली मार्क बना देंगे उसका, यहाँ लिख देंगे 6. तो 1 2 3 4 5 और एक 6. ठीक है. ऐसे 13 का हम लिखेंगे और 13 भी हम काउंट कर लेंगे कितने, सेम इसमें सब में ऐसे ही करना है. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन, द स्कोर्स हमें ऑब्टेन्ड बाय 33 स्टूडेंट मैथमेटिक्स टेस्ट आर दिस. फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह. क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको करना है. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, द वेट्स इन केजी ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर दिस.
सो प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल्स ऑफ द फॉलोइंग डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। आपको ये वैल्यूज़ देख लेनी है, स्मॉलेस्ट कौन सी है यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर 40 है, 41 है, 40 है, 40 नहीं है, 41 है, 42 है, 43 है, तो 41, 42, 43 ऐसे 44, 45 और लास्ट वैल्यू जहाँ तक है 45 का 46 है, 47 है, ठीक है। जो भी रिपीट हो रही है जितने टाइम 48 है उसके सामने आप, और जो नहीं हो रही है फिर उसको आप नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी और यहाँ टैली मार्क बनाएंगे जैसे अभी जो बताया था, ठीक है। फिर हमें क्या बताना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन इसमें क्वेश्चनिंग की गई है उनका आंसर दे देना है। व्हाट इज़ द लीस्ट वेट, लीस्ट का मतलब जो सबसे कम रिपीट हो रहा होगा, ठीक है, उसको आपको लीस्ट कर देना है। तो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो फार वी हैव डिस्कस अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। If the data extends over a wide range, such a table becomes lengthy. To avoid a lengthy tables, we condense the data into several groups or classes. Thus, presentation of data in groups along with the frequency of each group is known as the frequency distribution of the group data. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में देखो बच्चों, ऐसी फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन होती है एग्जाम्पल में देखो, और उसका फिर डेटा, इससे ना हमारा काम जो है शॉर्ट हो जाता है, हमें ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एक्सरसाइज 20B। क्वेश्चन नंबर 1 है द फॉलोइंग्स आर द मंथली, आपको क्या गिवन है बच्चों, रेंट्स है रुपीज़ के अंदर 30 शॉप्स के। यूजिंग द क्लास इंटरवल ऑफ द इक्वल विद इन इच क्लास इंटरवल बीइंग 40 to 50 एक्सक्लूडिंग 50, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द अबव डेटा। हमें क्या करना है, 40 से 50 हमें 10-10 का गैप लेना है बच्चों। 40 से स्टार्ट करना है, 40 से 50 ऐसे स्टार्ट करेंगे, 40 से 50, फिर 50 से 60, फिर 60 से 70 ऐसे, ठीक है। फिर 70 से देखेंगे 80, और 80 से भी अबव है तो 80 से आपका हो जाएगा यहाँ पर 90। अगर 80 से अबव है तो लिख देंगे 80 से 90, क्लियर है। और आगे भी होगा इससे 90 से अबव तो अगला आ जाएगा। एक चीज़ और है कि अगर 50 वाला डाटा वो इसमें आएगा या इसमें आएगा, तो बच्चों वो नेक्स्ट वाले में आते हैं, इसमें नहीं आएगा 50 वाला, ठीक है। अब हम इसका टैली मार्क बना लेंगे और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बना लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको टैली मार्क बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन को करते हैं, बाकी आप टैली मार्क भी बना सकते हैं, ठीक है। तो टैली मार्क यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो 40 से 50 में कितने आएंगे, देखो बच्चों 42 आ जाएगा, है ना, एक हो गया, ठीक है। उसका 49, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और भी है, यहाँ पे 37 भी गिवन है ऐसे तो, है ना, 37 भी गिवन है, तो इसमें 37 भी गिवन है तो और स्मॉल करना पड़ेगा हमें ना। तो हम यहाँ पर और स्मॉल ले लेंगे, हम यहाँ पर 30 भी ले लेते हैं, 30 to 40, ठीक है। अब हम इसके अंदर वैल्यू रखते हैं, 30 to 40 में कौन कौन सा आ जाएगा हमारा, 37 आ जाएगा, 1 2, ठीक है, और आपका 3 4 5 आ जाएगा बच्चों, 5 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इसमें, और 5 का टैली मार्क आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ऐसे आपको 40 से 50 के बीच में लिख लेंगे, 50 नेक्स्ट वाले में आएगा, याद रखना, 60 नेक्स्ट वाले में आएगा, ठीक है। ऐसे आपको ये पूरी टेबल ऐसे बना लेनी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, कंस्ट्रक्टेड फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 45 स्टूडेंट यूजिंग इक्वल क्लास इंटरवल्स, वन ऑफ द बीइंग 16 to 24 नॉट इंक्लूडेड। तो आपको देखो 16 से 24 लेना है, 4 का गैप्स लेना है ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आप देख लेंगे इसमें कितने, 12 से स्मॉलेस्ट, यहाँ पे 6 भी है, 6 से स्मॉलेस्ट तो नहीं है कोई, यहाँ पर 6 से स्मॉलेस्ट नहीं है, तो आप 6 से स्टार्ट करेंगे, तो 4 का गैप लेंगे इसमें, 6 से ले लेंगे आप कितना 10 से आप ले लेंगे यहाँ पर फिर 14, ठीक है। 14 से यहाँ पर आप 16 से 24, वन ऑफ देम इज बीइंग 16 to 24, तो यहाँ पर 4 का गैप है यहाँ पर। फिर आपका यहाँ पर इसका मतलब इन्होंने स्टार्ट किया है यहाँ पर, अगर यहाँ पर बच्चों 16 से 24 है तो 16 से अगर 24 मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो इससे आपको देखेंगे तो 8 का गैप हो गया है ना, तो 8 पीछे चले जाएंगे तो 8 से 16 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 0 से 8, क्लियर है। फिर आप 24 से 8 ऐड कर देंगे, 24 और 8 32, और 32 में 8 ऐड कर देंगे 40 तक जाएगा, ठीक है। बस आपको 40 तक जाएगा, 40 से भी ऊपर है तो आपको 40 से 48 भी लेके जाना है, फिर 48 से आपको 56 भी लेके जाना है, ऐसे, ठीक है। और आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेंगे या वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका टैली मार्क और यहाँ फ्रीक्वेंसी की, इसके बीच में कितनी वैल्यूज़ है वो यहाँ लिखनी है, इसके बीच में कितनी है वो यहाँ लिखनी है, ठीक है, ऐसे।
सो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. द वेट्स इन केजी ऑफ 35 पर्सन्स आर गिवन. प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग इक्वल क्लास साइज वन सच क्लास 40 to 45. सेम बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही आपको खुद करना है. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इन रुपीज़ और 25 हाउसेज ऑफ ए सर्टेन लोकेलिटी फॉर अ मंथ आर गिवन बिलो. Arrange the above data in increasing order and form a frequency table using equal class intervals starting from 300 to 400 where 400 is not included. क्वेश्चन नंबर 4 में भी बच्चों हमें क्या करना है. क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें इंटरवल बनाना है और इसमें हमें गैप लेना है 100 का. ठीक है, तो हम स्मॉलेस्ट वैल्यू देख लेंगे. सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पर कितनी है, तो 300 है यहाँ पर, तो 300 से स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, 300 से 400 ऐसे लेंगे. 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to ऐसे 700. ठीक है, अगर उसमें है तो फिर 700 to 800. ठीक है, ऐसे ले लेंगे. फिर यहाँ पर इसके बीच वाली वैल्यूज़ का टैली मार्क और उसकी फ्रिक्वेंसी, मतलब जितनी बार वो रिपीट हो रही है. ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ तक. और ये क्लास इंटरवल है उस चीज़ का, क्लास इंटरवल ये आपको बना लेनी है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में द रेनफॉल रिकॉर्डेड फॉर 30 years at weather station, correct the nearest millimeter in given below. Distribute the data in 9 class intervals of same size and prepared a grouped frequency distribution table. तो 5th में बच्चों एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. आपको क्लास इंटरवल बता रखा है वॉज मोर देन, रेनफॉल वॉज मोर देन 55. ठीक है, और कह रहा है कि आपको एक क्लास का साइज़ लेना है. ठीक है, 9 इंटरवल्स बनाने ऑफ सेम साइज एंड प्रिपेयर्ड ग्रुप. 9 क्लास बनाने हैं ना, 9 क्लास इंटरवल्स. तो आप यहाँ पर बना लेंगे 30 ईयर्स का. यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट देख लेते हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है. तो सबसे स्मॉलेस्ट 40 में जा रही है यहाँ पे, है ना बच्चों. 40 है और 44 है ना. तो 40 से ले लेंगे आप, तो 40 से ले लेते हैं. और सबसे बिगर वैल्यू देखेंगे तो हमारी यहाँ पर 70 तक जा रही है ना. 72 76 तक जा रही है. तो हम 4 का गैप लेते हैं. 40 से ले लेते हैं. 40 से 44 से ले लेते हैं. 44 से ले लेते हैं, है ना. 44 से हम इसमें ले लेते हैं. 44 से कर दो, तो 44 से 48 ले लेंगे. 48 से हम 52 ले लेते हैं. 52 से हम फिर ले लेते हैं 56. 56 से हम ले लेते हैं 60. 60 से 64. 64 से 68. 68 से 72. ठीक है, फिर 72 से ले लेते हैं बच्चों 76. फिर 76 से 80. ठीक है, ये ले लेते हैं. इसमें सारे डेटा आ जाएगा आपका, जितना भी होगा सब आ जाएगा इसमें. ठीक है, और ये 9 इंटरवल हो गए. इसका टैली मार्क यहाँ पे बना लेंगे बच्चों, और यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी. ठीक है, बस ये याद रखना कि 48 अगले वाले में जाएगा, इस वाले में जाएगा डेटा. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बार ग्राफ पे. बार ग्राफ में क्या है, कॉलम ग्राफ. बार ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स और bars of equal the width and varying heights. These rectangles are drawn either vertically or horizontally, keeping equal spaces between them. The heights or length of a rectangle depends. जो आपकी हाइट है और रेक्टेंगल की वो बच्चों डिपेंड करती है. ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स दे रखे हैं बच्चों और एग्जांपल दे रखे हैं. जैसे कि आपको देखो यहाँ पर एक हमें कुछ डेटा दे रखा है और हमें बार ग्राफ बनाना है, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे रेक्टेंगल्स की फॉर्म में. ठीक है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हम चीज़ों को लेंगे, हम बच्चों हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें रश्मि है, उसका जो एग्जामिनेशन है हिंदी इंग्लिश सब में मार्क्स हैं बच्चों. इसका हमें क्या बनाना है, इसका भी हमें बार ग्राफ बनाना है, तो हम ऐसे बार ग्राफ दिखा देंगे. ठीक है, ये सब्जेक्ट वाइज है, हिंदी इंग्लिश मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री. फिर हम इंटरप्रेट करेंगे बार ग्राफ को. ठीक है, बार ग्राफ को हम इंटरप्रेट करेंगे. गिवन द बार ग्राफ शोन द अप्रोक्सीमेट स्पैन ऑफ सेम एनिमल्स आपको दे रखे हैं यहाँ पे बियर कैट डियर एलिफेंट्स एनिमल्स रैबिट हैट सारे दे रखे हैं. इसको आप सॉल्व कर देंगे. ठीक है, सो हम इसके बाद इसमें इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है बच्चे इसमें से क्वेश्चंस के आंसर बताना जो भी ग्राफ हमें गिवन है. ठीक है, एक्सरसाइज पे आते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं 20 गिवन बिलो द टेबल विच शोज द ईयर वाइज स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल रिप्रेजेंट द अबाउट डेटा इन द बार ग्राफ. तो बार ग्राफ बनाना है हमें. ठीक है, आपको ईयर गिवन है बच्चों और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है. 800 है, 975 है, 1100 है. ठीक है, 1400 है, 1625 है. आप यहाँ पर 400 का भी 200 का भी गैप ले सकते हैं. ठीक है, 100 का भी गैप ले सकते हैं. तो अगर 100 का भी गैप लेंगे तो आपका 1600 तक 1700 तक जाएगा. ठीक है,
तो यहाँ पे बना लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर यहाँ पे हम बनाते हैं इसका, देखो कैसे बनेगा ये आपका। ठीक है, तो हम यहाँ पर 100 का गैप लेते हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 7 और 800, 900 और 1000 ऐसे करके। ठीक है, 200 का भी गैप ले सकते हो आप। तो फर्स्ट है आपका 800, 2019-20 में 800 है। 800 का है बच्चों ये का। ठीक है, ये आपका कब है, यहाँ लिख देंगे 2019-20 में। नेक्स्ट है आपका 975। 975 बच्चों यहाँ पर होगा थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, ये आपका 2020-21 में होगा। ठीक है, फिर आपका 1100 है, 1100 ऊपर होगा आपका। ये आपका 1100 है। ठीक है, ऐसे इसको करना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस बाय ए कंपनी ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स, ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डेटा। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करना बच्चों, इसको आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट्स इन साइंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन गिवन बिलो रिप्रेजेंट डेटा इन द बार ग्राफ। तो बच्चों इसको भी हमें बार ग्राफ में दिखाना है। सेम आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेंगे यहाँ पे भी, और यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ गिवन है आप 10-10 का गैप ले लेना। 10, 20, 30, ठीक है, 40, 50, 60 ऐसे लेके, और ऐसे 70, 80 ऐसे आपको ऊपर तक ले लेना है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे सूर्यकांत के 75 है तो 75 ऐसे बना लेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे सूर्यकांत। ठीक है, आप यहाँ पर भी ऊपर भी लिख सकते हैं 75, कोई दिक्कत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली इन डिफरेंट आइटम्स इन गिवन बिलो, ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डेटा। सेम बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन अलॉन्ग साइड ए बार ग्राफ शोइंग हाइट्स ऑफ द 5 माउंटेन पीक्स। अब हमें ना इसको इंटरप्रेट करके बताना है इसमें क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट पीक एंड व्हाट इज़ द हाइट। हाईएस्ट पीक क्या बच्चों, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और इसका आंसर है 8800। इसका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, और उसकी हाइट भी पूछी है तो इट विल बी 8800। ठीक है, 8800 क्लियर हो गया होगा सबको, 8800 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं टॉपिक में हिस्टोग्राम। वी हैव लर्न व्हाट यू हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाउ टू मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फ्रॉम द गिवन डेटा। यू हैव ऑल्सो लर्न हाउ टू ड्रॉ द बार ग्राफ। नाउ विल टेल यू अबाउट अनदर काइंड ऑफ ग्राफ विच इज कॉल्ड यूज टू डिस्प्ले द गिवन डेटा। दिस इज कॉल्ड a histogram. A histogram is very similar to a bar graph. However, unlike a bar graph, the bars of histograms are always vertical and there are no gaps between the bars. Also, the data must be grouped into class intervals of equal width. बच्चों बार ग्राफ में, हिस्टोग्राम में क्या होता है कि बीच में गैप नहीं होता है। ठीक है, इस तरह का होता है, दिख गया होगा आपको। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है, इसको हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बता रखा है। ठीक है, इसके स्टेप्स क्या हैं बच्चों, यहाँ पर ड्राइंग हिस्टोग्राम के बनाना कैसे है तो अभी हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमें गिवन है, फर्स्ट एग्जांपल में ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा। हमें इसको यहाँ पे गिवन है जैसे कि मंथली अर्निंग नंबर ऑफ वर्कर्स, मंथली अर्निंग नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों ऐसे बार ग्राफ में। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे बिल्कुल गैप नहीं है ना, बिल्कुल भी गैप नहीं। और ये कई बार हम किंग के यहाँ पर दे देते हैं जब आपका डेटा का गैप स्टार्टिंग में अलग होता है और बाद में अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सब में देखो गैप कितना 40 का है, स्टार्टिंग में कितने का गैप 80 का है, इसलिए किंग दे देते हैं हम ऐसे ना, किंग यहाँ पर ऐसे किंग डाल देते हैं। नेक्स्ट हमारा जैसे कि हिस्टोग्राम, इसको इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट का मतलब इनको देख के आंसर बताने इसमें जो जो क्वेश्चन पूछा होगा उसके। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं 20D पे। ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें हिस्टोग्राम बनाना है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, किस में बनाना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 है 0 से 10 में। तो 0 से 10 में हमें बनाना है किसका, 4 स्टूडेंट्स का, और लास्ट से 16 तक जा रहा है बच्चों। तो आप 2-2 का गैप ले लो, 2, 4, 6, 8। ठीक है, 10, 12, 14 और 16। तो आपका 0 to 10 में 4 है, 0 to 10 में 4 है। तो बच्चों ये आपका 0 to 10 में 4 है, तो हम स्टार्टिंग से ले लेंगे क्योंकि 0 to 10 है। तो 0 to 10 में बच्चों 4 है, तो हम यहीं से ले लेंगे। ठीक है, ये 0 थी तो ये आपका 0 to 10 हो गया। ठीक है, फिर आपका 10 to 20 में कितना बच्चों 11 है, तो 11 बच्चों यहाँ होगा।
फिर आपका 10 to 20, 20 to 30 में 16 है, फिर आपका 30 to 40 में 8 है, फिर आपका 40 to 50 में 3 है, तो ये आपको गिवन है इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बच्चों आपको हिस्टोग्राम बनाना है, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। सेकंड में भी आपको ऐसे हिस्टोग्राम बनाना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेनी है, और इसमें भी सेकंड में भी आपको हिस्टोग्राम, थर्ड में भी हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है, ये आपको खुद बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में रिप्रेजेंट द डेटा 40 टीचर्स स्कूल बाय मीन्स ऑफ हिस्टोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपको हिस्टोग्राम भी बनाना है, सेम आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वैल्यूज़ के लेना है। फोर्थ में भी बच्चों आपको हिस्टोग्राम भी बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द जॉइनिंग हिस्टोग्राम्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज डिपिक्टेड बाय द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में बच्चों आपको क्या गिवन है ये बताना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हिस्टोग्राम में आपको हाइट दे रखी है बच्चों और उनकी फ्रिक्वेंसी। मतलब आपको यहाँ पर ये बता रखा है कि नंबर ऑफ, आपको ये बता रखा है कि टॉलेस्ट, ठीक है, और शॉर्टेस्ट, ठीक है ना, हाइट बता रखी है बच्चों की, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे जो भी गिवन है बच्चों उनके हमें आंसर बताने हैं हिस्टोग्राम को देख के। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें गिवन है हिस्टोग्राम शोज द एजेस ऑफ 36 टीचर्स ऑफ ए स्कूल, रीड द फॉलोइंग हिस्टोग्राम। इसमें भी बच्चों हम इसको देखना है अच्छे से, और जो क्वेश्चन पूछता है जैसे कि हाउ मेनी टीचर्स आर ऑफ एज अबव 45, तो 45 ये की एज, उससे बड़े वाले बताने हैं, ठीक है। तो 4 ये गए और 2 ये गए, टोटल हो गया 6 आंसर, ऐसे बताने हैं हमें, ठीक है। बच्चों ये एट ए ग्लांस आपका क्विक रिकैप है, आपको अच्छे से देख लेना है, रिवाइज कर लेना है। MCQ क्वेश्चन हैं, ये कुछ ग्राफ्स के क्वेश्चन आपको गिवन है, ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से कर लेने हैं, एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है बच्चों। ये मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन है, अच्छे से करने हैं, और मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन भी आपको कर लेने हैं। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, बट स्टिल यू हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर योरसेल्फ फॉर प्रैक्टिस।